इधर डोर टू डोर हमारी पूरी टीम की घर घर जा रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये पत्रकार परिषद, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए और यहाँ मेरे बुलावे पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम आप लोग का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पत्रकार परिषद इसलिए रखी, आगे आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है 20 तारीख को, उसको लेके लिए रखी गई थी जी। जिस तरह से देखा जाए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सुरेश म्हात्रे और बालिया मामा, इनके चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों ने भी जद्दोजहद शुरू कर दिया है, लेकिन बालिया मामा को वोट क्यों दी जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, यहाँ पर चारों पार्टियाँ मिलके भिवंडी में इंडिया अलायंस का मामला किया। ऑल ओवर इंडिया अलायंस चल रहा है। तो मामला मैं आपको बताता चलूँ कि भिवंडी के अंदर इंडिया अलायंस के नाते बाले मामा जी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक हवा चली है, जो इलेक्शन जो हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं लड़ रहा है यहाँ पर, या आवाम खुद लड़ रही है इलेक्शन। यहाँ पर आप बात को समझिए, यहाँ पे आवाम लग रही है और लड़ रही है, पूरा इलेक्शन लगी हुई है पूरी तरीके से। और आपको पर्चा जब नॉमिनेशन फाइल हुआ, मैं तो उसी दिन आया हूँ, उस दिन आपको दिखी होगी जनसमूह, जो जन सैलाब था, वो आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये बात आवाम बता दी है और ये समझ में आना चाहिए लोगों को। पश्चिम विधानसभा में किस तरह का कार्य चल रहा है आपके नेतृत्व, जिस तरह से पश्चिम विधानसभा का आपको कमान दिया गया है, वहाँ पर तुतारी है जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं बालिया मामा के लिए, आप किस तरह का कैंपेनिंग कर रहे हैं उसकी? हम लोग 15 से 20 रोज़ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे इधर डोर टू डोर हमारी पूरी टीम, हमारे इसके अद्वैस के अध्यक्ष मुनव्वर भाई और पूरी टीम उनकी घर घर जा रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और हम लोग का तरीका जो है, समाजवादियों का तरीका है कि काम बोलता है और हम लोग घर घर जाके लोगों को समझाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी सभा लेके आप समझाओगे आधा घंटा 1 घंटे में, ठीक है, लोग याद रखते हैं, कुछ लोग पहुंचते, कुछ नहीं पहुंचते, मगर जब आप घर घर जाते हो तो उसका इफेक्ट अलग आता है। और पैम्पलेट देना, समझाना, इस तरीके से हमारी 2-2, 3-3 टीम निकली हुई है और जा रही है, लोगों को समझा रही है। रोज़ 7, साढ़े 7 बजे से शुरू कर रही है, रात को 11-12 बजे तक लोगों के यहाँ जा रहे हैं। तो जिस तरह से देखा जाए रियाज भाई, महज कुछ दिनों बचे, 15 दिन बचे हैं, किस तरह कैंपेनिंग में लोगों का किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, किस तरह का प्रेम मिल रहा है उम्मीदवार बालिया मामा को लोगों को बहुत मोहब्बत मिल रही है और लोग अपने से काम कर रहे हैं। और कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, मगर हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वर्किंग जो करना चाहिए और जो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। जैसे पिछले इलेक्शन में 37% पोलिंग हुई थी भिवंडी शहर में, जो सही हो यही होगा। और अब के हम लोग के जो मेहनत है, कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये पोलिंग परसेंटेज 65 तक आए, 65 तक। इसमें कितना अहम रोल होगा? समाजवादी पार्टी साल के 12 महीना काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग पश्चिम में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन हम लोग 2, 4, 5 आदमी का काम ना किए हों, कुछ ना कुछ। इसको आप कोई झुटला नहीं सकता कि भाई हम लोग ने ये काम नहीं किया। आप लोग बोल सकते हो ना कि भाई कहीं हम लोग काम करते चले आए। तो लोगों को ना 74-75 साल का धोखा है जो पॉलिटिकल लीडरों से हुआ है, उनको एतमाद और भरोसा आने में टाइम जाएगा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरोसा किए लोग और यकीन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी और मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं आप वोटिंग करिए। वोटिंग तो सब करना चाह रहे हैं, मगर कैसे क्या है, कुछ लोग घर के रह जाएंगे, बालिया मामा को ही वोट करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को ही वोट करना चाहते हैं। मैं जैसे चुनाव निशान उनका तुतारी है, वो लोगों को बताना और वोटिंग परसेंटेज के लिए घर घर निकालना, उसके लिए हम लोग बैकएंड पे टीम रखे हैं, टेली कॉलिंग की और अलग अलग टीमें हैं जो लोगों को बता रही है। हमारे व्हाट्सअप मैसेज, हम लोगों ने 50-55 हज़ार आदमी का जो भी काम इतने दिन में किया, 50-55 हज़ार आदमी का, 60,000 आदमी का जो भी काम हमने किया, उस लिहाज से हम लोग उनको कॉलिंग कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं। हम लोग उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई आप वोट करिए, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वोट करिए, वोटिंग की अहमियत समझिए। हमारे उलमा इकराम का कहना है कि आप वोट करो, ये वो भी ये नहीं बोल रहे हैं कि किसको वोट करो, वोट करने बोला जा रहा है। वोट करिए, अपने अधिकार, अपने ताकत को समझिए। हम लोग वोट 37-38% करते हैं, इसलिए आज ये रिजल्ट आया है। इस तरह से देखा गया चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवार, 3 नहीं 4 हो गए, बालिया मामा को किससे नुकसान है आपको क्या लगता है? भाई मैं
भिवंडी की बात करूँ, भिवंडी में किसी से नुकसान नहीं। भिवंडी में इंशाल्लाह बाले मामा जी 1.25 से 1.5 लाख वोटों की मार्जिन लेके निकलेंगे, 1.25 लाख के नीचे नहीं निकलेंगे। वैसे हर संगठन जो आने वाले चुनाव है उसको एक अपने नज़रिए से देखता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती है। हर संगठन की मैं बात करूँ तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रही है? पूछने का मकसद ये है कि अगर मान लो बाले मामा या इंडिया अलायंस जीत के आदमी थे तो क्या चीज़ें अपेक्षित है समाजवादी पार्टी को इस चुनाव से? हम लोग से उनसे अपेक्षा किए, इंडिया अलायंस से अपेक्षा किए जो पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, और ये बाले मामा जी से अपेक्षा करते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ कम से कम पहली प्रायोरिटी एजुकेशन, उसकी व्यवस्था अच्छी हो, हेल्थ केयर की अच्छी हो, और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ हो जाए। गटर, सड़क, पानी अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे हो जाएगा। जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो वो लोकल बॉडी के वो हो जाएंगे, मगर हमारी जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है ना, वो हम फोकस करना चाहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं उसी पे करें। और जो एक टोरेंट पावर का मसला है, लोगों के जहन में मुद्दा बना हुआ, उस पर वो कुछ काम, बहुत अच्छा काम करें, और वो उन्होंने कहा कि हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, उस पर कुछ रिजल्ट देंगे। इस पर बाले मामा ने कहा था कि मुझे चलते चलते के इंटरव्यू दिया था, मैंने जब उनसे कहा कि सबसे पहला काम आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम टोरेंट को दबाएंगे। ऐसा कहने वाली बहुत सारी पार्टियां अब तक भिवंडी शहर में आ चुकी है, मगर किसी ने भी अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या लगता है आपको, क्या ये इस बार मुमकिन है? आपको जब धोखा मिलता है तो लोगों से काम करना बंद कर देते हो क्या? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब ये वाला अच्छा करेगा, मगर हमारी जो तकलीफ़ क्या होती है कि हम 5 साल अगर उसके ऊपर कि 5 साल में नहीं किया तो फिर हम उससे उम्मीद करना छोड़ें, बदलाव करें, तब इनकी समझ में आएगा कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमको चुन के नहीं देंगे। ठीक है, हमने उम्मीद की, हम लाए, अगर वो 5 साल में खरा नहीं उतरा फिर उसको हम जिता रहे तो ये हमारी गलती ये है, यही है। अगर कोई काम कर रहा है 5 साल में तो उसको जिताइए, नहीं काम कर रहा तो मत जिताइए, उसको भी एक ही मौका मिले। हम 2-2, 3-3 मौका देते हैं शहर में। क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे भिवंडी के लोगों से कि इस लोकसभा इलेक्शन में मैं भिवंडीकर से अपील करना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है बाले मामा जी, उनको वोट करिए, और घर के हर अफराद को अपनी बिल्डिंग पूरे शहर में मत जाइए, अपने घर के अफराद जो लोग घर के हैं और पूरी बिल्डिंग जो है जितने लोग हैं सबका वोट कराइए। सिर्फ अपने अपनी बिल्डिंग संभालिए, शहर अपने आप वोटिंग पे आ जाएगा। मैं 65% बोल रहा हूँ, ऊपर पहुँच जाएगी इंशाल्लाह वोटिंग में। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।